Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology. Sathology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie और imagination. आप सबका सथोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ते हैं हमारे साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। जुड़े रहिए, लोगों को भी बताइए। और धर्म के विषय को हमने काफ़ी रिलीजियस तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू किया है, जबकि धर्म तो कॉमन सेंस है। जो भी व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसको धर्म का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि धर्म से तो भाग ही नहीं सकते। धर्म को इसको हम लोग जो बना देते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में, ब्राह्मिक ट्रेडिशन में, कि ये रिलीजियस है, मतलब भगवत गीता को हम रखेंगे और उसको झाड़ू पोछा करते रहेंगे रेगुलरली, बस उसको हम आरती उतार रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। धर्म ऐसा नहीं होता। तो पढ़िए उसको, पुस्तकों को पढ़िए, पुस्तकों के बारे में रिसर्च करिए। और आपके पास तो बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं। हम लोग वीडियो पे बात करते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं अच्छे अच्छे धर्म के ऊपर। तो उन सबको सुनिए, उनको विश्लेषण करिए। तो आज जो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उसी कन्वर्सेशन से थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था, डीप डाइव जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसमें मैंने 4 लेक्चर्स दिए हैं भागवत पुराण के ऊपर, लेकिन अब मैं उससे थोड़ा सा महाभारत का टच ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कनेक्टेड स्टोरीज़ हैं, सब कनेक्टेड है। भागवत पुराण, महाभारत, रामायण, पुराण, वेद, उपनिषद सब कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि जो वेदों में लिखा है वो महाभारत में नहीं होगा, महाभारत में भी है। मंदाता की कहानी महाभारत में भी है, मंदाता की कहानी रामायण में भी है। मंदाता, अभी आप सोच रहे होंगे मंदाता कौन है? विश्व के पहले सम्राट हैं, मतलब पूरी पृथ्वी पे जिन्होंने राज किया पहले हैं वो मंदाता। मतलब उनके बारे में, उनका नाम लेने से घर में पुण्य आता है। तो ज़रूर इन नामों को ज़रूर सुनिए। और बहुत सारे भारत में ऋषि मुनि हैं, आज भी हैं, आज भी बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, सुंदर प्रवचन है सबके। तो आज जो हम इस विषय बात कर रहे हैं गुप्तचरों के बारे में, मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है डिफेंस में और इन सब के इक्विपमेंट्स में, जो महाभारत कालीन शस्त्रों में, अस्त्रों में, और रामायण कालीन शस्त्रों में, अस्त्रों में मेरा पर्सनल बहुत इंटरेस्ट है। उसके कारण ये भी है कि मेरी बहुत इच्छा थी कि भारतीय सेना में ज्वाइन करूँ, कर नहीं पाया। अभी मैं अमेरिका में हूँ और यहाँ पे बैठ के मैं भारत को याद करता रहता हूँ, लेकिन इस बार मैं महाभारत की दृष्टि से याद करता हूँ। तो नारद मुनि क्या बात कर रहे हैं गुप्तचरों के बारे में, बड़ा आश्चर्य होगा आपको। ये महाभारत में ही है। तो ये कहानी का कैसे होता है कि जैसे हमने नारद मुनि को इतना चीप बना दिया है अपनी सोसाइटी में। पत्रकार दिवस मनाते हैं, अरे पत्रकार दिवस आप किसी के और के नाम पे लगा दीजिए, उसका नाम ही कर दीजिए पत्रकार दिवस, लेकिन नारद मुनि के नाम पे मत रखिए, क्योंकि देवर्षि हैं, देव ऋषि हैं। सारे राजाओं की क्वालिफिकेशन वो बनाते हैं। सभी राजाओं को, जितने भी हमारे इतिहास में राजा हुए हैं, कोई भी नारद मुनि के निर्देश के बिना नहीं बने राजा। युधिष्ठिर महाराज को निर्देश दिया, फिर उन्होंने पृथु महाराज को दिया, फिर उन्होंने निर्देश दिया, उन्होंने पांडु महाराज से बात करी, फिर उन्होंने धृतराष्ट्र से भी बात करी, व्यासदेव से भी बात करी। और फिर राजाओं का मैं गिनती करूँ, ध्रुव, प्रहलाद, जितने बड़े बड़े राजा हैं, मंधाता, ये सब राजाओं से भी नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शन दिए। फिर उसके बाद उन्होंने वाल्मीकि ऋषि को दिया, फिर उन्होंने वेदव्यास को दिया, और फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी को दिया। जो भी हमारे इतिहास में इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उसको शिक्षा नारद मुनि ने दी। और अब भागवत पुराण में देखेंगे कि कृष्ण जो है 16,000 पत्नियों के साथ कैसे रह रहे हैं दूसरे महलों में, तो उसका विवरण भी नारद मुनि ने दिया। तो नारद मुनि को आदर सत्कार से नाम लीजिए उनके बारे में। इसलिए मेरी पुस्तक भी है, ये पुस्तक है मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, और काफ़ी पसंद लोगों को आई है ये पुस्तक। थोड़ा इनफैक्ट बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने बोला कि ये पुस्तक थोड़ी डिफरेंट है, इसमें आपने बहुत इंस्ट्रक्शंस पे बात की है। और क्योंकि मैं नॉन फिक्शन कैटेगरी में लिखता हूँ, तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तथ्यों को उसी जैसे बिना तोड़े मरोड़े प्रोड्यूस करें, है ना। मेरी नई पुस्तक भी आने वाली है, तो उसको देख के उसको उनका बड़ा आनंद आएगा। तो जो भी डिफेंस में काम करते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होगी। स्पेशली जो स्टेट्समैन बनना चाहते हैं, जो पॉलिटिशियन स्टेट्समैन बनना चाहते हैं,
उनके लिए भी मेरे लिए पुस्तक जो है द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इसका नया वर्जन अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, उसको आप ज़रूर चेक करिएगा। जब सतोलॉजी सर्च करते हैं अमेज़ॉन पे तो आपको मेरी सारी पुस्तकें दिख जाती है। अभी नई पुस्तक लॉन्च होने वाली है द मैजिकल वर्ल्ड, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा क्योंकि उसमें आपको तीर्थ स्थलों की जानकारी मिलेगी। तो नारद मुनि जब बात कर रहे हैं युधिष्ठिर को, ये वो मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कैसे राज करोगे, क्योंकि बिना राजा के बिना सेनाओं के सनातन धर्म नहीं फैलता। हमको जो बताया गया है कि हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, अरे हमको पाप पर तो आक्रमण करना ही पड़ेगा, दुष्टों का तो सफाया करना ही पड़ेगा, और उसके लिए जो राष्ट्र है वो सर्वोपरि है माना जाता है कि जहाँ पे धार्मिक राजा जब राज करता है तो कोई भी गुंडे जो भी डाकू लोग हैं इन लोगों का अस्तित्व तो बचता नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि नारद मुनि बता रहे हैं 18 दुर्गों को संभालना, 18 दुर्गों को, तो उसमें से मतलब 18 दुश्मनों को संभालना और 15 दुर्ग को संभालना, ये बात कर रहे हैं। तो नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर को, क्या तुम वहाँ पे अपने जासूस लगाते हो? मतलब स्टेट का जो गवर्नेंस है महाभारत कालीन में युधिष्ठिर महाराज के समय में वो जासूसों पर डिपेंड करता है, क्योंकि जासूस जो होते हैं व्यक्ति वो राष्ट्र के कान हैं और आँखें हैं। उससे राजा को पता लगता है, जो भी राजा है, राजा आजकल प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट ऐसा कुछ भी नाम लेते हैं, मैं राजा लूँगा नाम क्योंकि वही एक्चुअली में राजा है, चाहे किसी तरह भी बने राजा। आजकल तो डेमोक्रेसी में तो क्वालिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आजकल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड धार्मिक लीडर्स भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो बोलते हैं कि हर 15 जो उनके दुर्ग हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, उनको दुर्ग बोला है। दुर्ग का मतलब किला भी हो गया, लेकिन दुर्ग तो देवी माँ का भी दुर्गा उनका नाम भी है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलेंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ आएगा आज के समय में। तो 18 जो है वो मिनिस्टर्स हैं, इनको संभाल के रखना राजा को। मिनिस्टर, प्रीस्ट, हमने क्या किया है, हिंदू प्रीस्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। पता चर्च का कोई पादरी होगा, ये तो कोई धर्म के लोग भी नहीं है, चर्च के लिए अब्राहमिक है, इनका वेदों से कोई संबंध भी नहीं है। या मस्जिद का कोई पुजारी होगा, मस्जिद में पुजारी होते नहीं यहाँ पे। तो प्रीस्ट तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए है, प्रीस्ट तो सिर्फ सनातन धर्म में होता है, मतलब पुजारी तो सनातन धर्म में होता है। जैसे हम पुरोहित बोलते हैं, पुरोहित जो है सिर्फ सनातन धर्म में होता है, बाकी जगह कुछ नहीं होता, बाकी जगह ये सब प्रीस्ट नहीं होते, बाकी जगह क्लर्जी नहीं होती। वो तो सब प्रवचन देते हैं, बुक से पढ़ते हैं, बुक के बताते हैं, कोई इंटरनल रियलाइजेशन भी नहीं है। तो डॉगमेटिक व्यूज़ को वो प्रतिपादन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सनातन धर्म की बॉडी है विश्व की, उसके लिए बता रहे हैं किस तरह राजा को बचाना चाहिए सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। क्या उनसे 18 जगह हैं जो राजनीतिक हैं, नेता हैं या इम्पोर्टेंट ऑफिशियल हैं, पहला। दूसरा जो है पुजारी हैं, पुरोहित हैं, सन्यासी हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए। तीसरा जो उत्तराधिकारी है या फिर जो नेक्स्ट इन लाइन है आजकल, जो उसकी रक्षा होनी चाहिए। उसके पीछे जासूस लगने चाहिए, इन सब के पीछे जासूस लगने चाहिए। हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तीन जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, 4 आजकल तो 5 प्रकार की और 6 प्रकार की भी हो गई हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डोर कीपर्स जो दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज हैं जो अपॉइंटमेंट्स लेकर आते हैं राजा के लिए, ये नारद मुनि बात कर रहे हैं युधिष्ठिर को उस समय में। इसका मतलब हमारा जो सनातन धर्म का इंस्टीट्यूशन है वो इतना डीप में है कि राजा को भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देता है किस प्रकार से आप राज्य को कर सकते हैं। जो भी इसको सुन रहा है, स्पेशली पॉलिटिशियन, उनको तो बिल्कुल ध्यान से रखना चाहिए। ये मैं 5 बता दिए। छठा मैं बता रहा हूँ आपको, हेड ऑफ इनर चैम्बर्स ऑफ द प्लेस। जो घर के अंदर रह रहे हैं लोग, जो अंदर, क्योंकि आजकल भी सेम चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, बड़े बड़े भवन है सबके, भारत में छोटे छोटे सभी राज्यों के बड़े बड़े राजभवन हैं। बोल रहे हैं कि कौन कौन किस सेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, उन सब के पीछे उनका भी पता होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं प्रिजन जो मैनेज करते हैं उनका भी पता होना चाहिए कौन है वो, यहाँ पे इन सब जगह जासूस लगने चाहिए।
हेड ऑफ ट्रेजरी जो फाइनेंस मिनिस्टर ट्रेजरी है, देखना चाहिए कि क्यों कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, इसलिए पुलिस की आवश्यकता नहीं है। पुलिस कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है। मतलब ब्रिटिश पुलिस, जब भारत पे राज किया या फिर स्पेन ने साउथ अमेरिका पे राज किया, ये लोगों ने पुलिस स्थापित करी ताकि पुलिस जो है लोगों को कंट्रोल करे, उनको बताए। यहाँ पे आम पुलिस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है महाभारत में, क्योंकि जासूस जो हैं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बाद न्यायाधीश या जो भी लोकल भूपाल है या राजपाल है या लोकपाल है, वो उनका जस्टिस दे रहे हैं। मतलब जस्टिस देने के लिए आदमी को जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वही राजा की भी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ही इज़ द टॉप मोस्ट जस्टिस। कॉलोनियल सिस्टम में क्या किया, क्योंकि यूरोप में करप्शन ही करप्शन है। अब हमारे चैनल पे कुसुमलता सीरीज़, कुसुमलता प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी का सीरीज़ देख सकते हैं, कितना करप्शन है वहाँ पे, और यूरोपियंस के माध्यम से बताया जा रहा है। तो वहाँ पे न्यायपालिका या जो न्यायाधीश अलग होते हैं, लेकिन सनातन धर्म में राजा का क्वालिफिकेशन न्यायाधीश का क्वालिफिकेशन है। मतलब उसको मनुस्मृति या सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं अच्छी तरह मालूम होने चाहिए। फिर बोल रहे हैं सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेंडिंग स्टेट मनी, जिसको ये पावर्स दी हुई हैं कि जो पैसे को खर्च करे उसके पीछे भी जासूस लगने चाहिए। और फिर गार्ड मैनेजर, जो गार्ड्स हैं उनके जो मैनेजर्स हैं उनको भी, उनके ऊपर भी सर्वेलेंस होनी चाहिए। चीफ ऑफ द सिटीज़ जैसे मेयर है, ताकि करप्शन लोकल लेवल पे भी ना हो। ये सब किस लिए है, ताकि आम आदमी, आप मेरे और मेरे जैसे जो आम आदमी हैं, हम लोग अपना शांति से धर्म का पालन कर सकें। ये इसलिए किया है ताकि हम अपने धर्म को पालन करें, पढ़ें, वेदों को पढ़ें, अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें और बाहर निकलें यहाँ से। ये जो जितना तंत्र है उसका पर्पज़ है कि हम लोग कर्म बंधन से मुक्ति लें। अभी ये पर्पज़ लोग भूल चुके हैं। आजकल के पॉलिटिशियंस भी भूल चुके हैं, आजकल के राजनीतिक भी भूल चुके हैं। पर्पज़ क्या है इतना मैनेजमेंट करने का? पर्पज़ तो पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं इतना मैनेजमेंट। ये हम हरि संसिद्धिर हरितोषणम, हम भगवान हरि की सेवा कर रहे हैं। वर्णाश्रम, ये वर्णाश्रम सिस्टम की बात हो रही है कि उसमें हम किस प्रकार से राजा कर्तव्य करें, क्योंकि अगर राजा कमज़ोर है तो लोगों का मोक्ष कार्य रुक जाएगा। पॉलिटिक्स वो क्या होगा। आजकल कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि बड़े धार्मिक व्यक्ति पॉलिटिक्स में आते हैं और वो लोग भी इतने माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाते हैं, उसमें कोट करते हैं वेस्टर्न ऑथर्स को। हमको नारद मुनि को कोट करना चाहिए, नारद मुनि को पढ़ना चाहिए। हम अपने लोगों का उपवास बनाते हैं, तो अगर राजा लोग अपने संस्कृति का उपवास बनाएंगे तो प्रजा का क्या होगा? प्रजा तो फिर बॉलीवुड ही देखेगी। बॉलीवुड में नाचने गाने वाले लोग आपको उपदेश देंगे, है ना। तो मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वो नाचने गाने वाले लोग हैं, पैसे दो नाचते हैं और आप लोग देख के उनको और पैसा देते हैं और फिर कपड़े पहन के जाते हैं और फिर आप उनसे फ़ोटो खिंचाते हैं। उनसे तो फ़ोटो खिंचाना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। उनसे हमारा कोई क्या संबंध है? वो तो धर्म की बात कर रहे हैं, वो तो अपनी इनकम के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक फैक्ट बन गया है कि पॉपुलर होना है मीडिया पे और हम लोगों को उनका स्टार स्टेटस मिल जाता है। हमारे स्टार वो लोग हैं जो धर्म का पालन करते हुए बिना किसी पब्लिसिटी के अपने कार्य में लगे रहते हैं। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही स्टार है ना। ये ज्ञान होना चाहिए इसका। और कलयुग का प्रभाव देख सकते हैं, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को कोई जानता नहीं। जो छोटा सा अपना परिवार भी, कोई साधारण रिक्शे वाला भी अगर रिक्शा चला रहा हो, या अमेरिका में कोई साधारण उबर या टैक्सी चला रहा हो और ऑनेस्टी से अपनी जीविका कमा रहा हो, वो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है। गाय की हत्या ना करे बिकॉज दैट इज़ निषेध। लेकिन जो अपना कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है वही हमारा स्टार है, बाकी कोई स्टार नहीं है हमारे। बाकी सब पैसे खेल, वो क्या बोलते हैं, नट है। नट मतलब क्या? नट वाले, हिंदी वाला नट, इंग्लिश वाला नट का मतलब कुछ और हो जाता है। तो मैनेजर ऑफ स्टेट इंजीनियर्स, अभियंता जो उनको मैनेज करते, बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स। उस समय भी थे, उस समय पुल बनते थे। ऐसा नहीं कि आज पुल बनते हैं, उस समय पुल बनते थे। कोई पूछता उस समय पुल कहाँ चले गए? अरे भाई, सब जगह इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बनते थे पुल। और पुल तो अनेक प्रकार के होते हैं। रिलीजियस सिस्टम के हेड, मतलब जो पुजारी हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं। आप क्या लगता है कि उस समय मंदिर नहीं थे? बड़े बड़े मंदिर उस समय भी थे, वो द्वापर युग था, वहाँ पर मंदिर थे। ऐसा कुछ भी नहीं हम कर रहे हैं जो पहले नहीं था, सब इतिहास में लिखा हुआ है।
स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली, उस समय भी स्पीकर होते थे, आज भी होते हैं, है ना। नाम टाइटल अलग हो सकता है कि मंत्री जो है ये जो है हमारी सभा को चलाएंगे, कुछ हो सकता है वहाँ पे भी। मंत्री का अर्थ होता है जो राजा को कर्म से मुक्ति होने की मंत्रणा दे, वो मंत्री है। मिनिस्टर आजकल बोलते हैं, मिनिस्टर तो क्रिश्चियन वर्ड है। मिनिस्टर का अर्थ होता है जो बाइबल के बारे में बात करे, उसको बोलते हैं मिनिस्टर। मिनिस्टर जो जो लो क्लास लोग हैं, मतलब जो अब्राहमिक सोसाइटी में तो कॉमनर और नोबल है, तो मिनिस्टर तो हायर क्लास का हो गया, तो वो लोअर क्लास को बात करता है। तो हमारा काम होता है मंत्री। मंत्री जो है जो वेद युक्त मंत्रणा दे, वो मंत्री। फिर हेड ऑफ द जुडिशरी, उसके पीछे भी जासूसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर न्यायाधीश, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि न्यायाधीश का क्वालिफिकेशन राजा का क्वालिफिकेशन भी होता है, मतलब राजा को न्यायाधीश भी होना पड़ता है। आजकल वो हटा दिया हम लोगों ने, हमने बोला कि भाई हम तो लॉ के लिए हम आउटसोर्स कर दिया, नहीं, इस जैसे ही ये होता है, ये कट हो गया, तब ये डिवीज़न जब हो गया, अराजकता फैलती है। तो कलयुग का पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप अराजकता का सेटअप है, उसमें अराजकता बढ़नी ही बढ़नी है। ना मैं किसी इज़्म को सपोर्ट करता हूँ, ना कम्युनिज्म को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं किसी को, क्योंकि हमको धर्म युक्त सिस्टम की बात करनी चाहिए। और धर्म मतलब सभी प्रजा को, जो अंडे से पैदा हो या कोई शरीर से पैदा हो या पसीने से पैदा हो या बीज से पैदा हो, ये 4 प्रकार की प्रजाएं हैं। ये चारों प्रजाओं को समान तरीके से जो मेंटेन करे, उसी को गवर्नेंस का तंत्र बोलते हैं। उसको बोलते हैं लोकतंत्र, जहाँ पे सभी प्रकार के प्राणियों के लिए सुविधा है, राजा का दायित्व है। फिर उसके बाद उसको जो राजा के घर को मैनेज करता है, उसके पीछे भी सर्वेलेंस होनी चाहिए, 3-3 जासूस सबके पीछे। कितना बड़ा अपैरेटस है। ऐसा आजकल क्या हो गया, उल्टा हो गया है। हमने बड़ी बड़ी असेंबलीज बना दी हैं, है ना, बड़ी बड़ी असेंबलीज हैं, हर स्टेट की असेंबली है, हर जगह ये है, और लेकिन हमने उधर फोकस नहीं किया जहाँ हमको फोकस करना चाहिए। ये देखिए, ये कलयुग में लोग बोलते हैं कि हम लोग तो आजकल ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, चंद्र पे भी पहुँच गए, लेकिन हम घर को भूल गए हैं। मतलब घर को भूल के चंद्र पे बैठ गए जाके। ज़रूरी है चंद्रयान, चंद्र पे जाना ज़रूरी है आजकल के हिसाब से। उसके अगेंस्ट बोलेंगे तो लोग बोलेंगे तो साइंटिस्ट नहीं है, ये तो साइंस के विरुद्ध है। अब हमको तंत्र जमीन जहाँ पे हम रह रहे हैं, भूमि पे, वहाँ बनाना है, पृथ्वी पे, ताकि हम जो पर्पज़ है हमारा मनुष्य जीवन का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इससे हम बाहर निकलें, इस कर्म साइकिल से बाहर निकलें। चंद्रमा पे जाने से तो नहीं होने वाला है कि आपका कर्म बंधन यहाँ पे टूटने वाला है। तो ऐसा नहीं कि हम समझे कि मैं चंद्रयान के विरुद्ध हूँ। मैंने ही बहुत सेलिब्रेट किया था। अब मेरा ट्वीट्स देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं। आजकल कलयुग में एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि ये देखो क्या बातें करते हैं, खुश नहीं है, ऐसा बोलेंगे। बहुत खुश हूँ मैं। 5 बजे अमेरिका में तो हमारा सुबह का 5 बजा था, उठ के मैंने मोदी जी का स्पीच भी देखा था, किस तरह झंडा हिला रहे थे वो। तो ऑल दोस थिंग्स आर गुड। लेकिन हम कर्म बंधन से कैसे निकलेंगे? वो टेक्नोलॉजी किधर है? वो टेक्नोलॉजी की भी बात होनी चाहिए ना, कि मनुष्य हमको मनुष्य की योनि क्यों मिली और हम पृथ्वी पर हमारा क्या पर्पज़ है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो मैंने आपको 15 बता दिए, 16 बता दिए। 17वां है जो सीमाएं की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड हैं, उनको भी चेक होना चाहिए। ये सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इंडिया में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, अमेरिका में जो इंटरनल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे करते हैं लोग। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये महाभारत में लिखा हुआ है किस तरह, तो उस समय भी ये लोग करते थे, लेकिन उस समय गवर्नेंस और भी स्ट्रांग थी। मतलब बहकावे के, जैसे अमेरिका में क्या होता है, स्पेस मिशन होते हैं, लोगों का लोकल प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए वो स्पेस मिशन करते हैं। अभी भारत के चंद्रयान 3 ने अमेरिका का अपोलो मिशन का मिथ को मार दिया, क्योंकि अपोलो मिशन की जो बता रहा था चंद्रमा के सतह का टेम्परेचर इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, उसने टोटली डिफरेंट, चंद्रयान ने डिफरेंट दिया और लाइव भेजा डेटा। तो लाइव डेटा में अलग ही बात हो जाती है। तो वहाँ पे वो मिथ भी चला गया कि अपोलो मिशन का क्या पर्पस था। तो बहुत अच्छा मिशन है भारत का, लेकिन हमको उससे क्या फ़ायदा होगा?
क्या हमारा कर्म जलेगा? क्या हमारा जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हमको छुटकारा मिलेगा? नहीं। उसके लिए तो हमारे पास दूसरा व्हीकल है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, उसका नाम है योग। तो ये नारद मुनि जब ये सब माइन्यूट डिटेल्स में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? आपकी और मेरे अल्टीमेट पर्पस की पूर्ति करने के लिए। ये इंपॉर्टेंस है नारद मुनि की, बुद्धि है उनकी, कहाँ पे वो बात हो रही है। और एक गवर्नेंस पे इंस्ट्रक्शंस है। ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए मेरे पॉलिटिशियंस को, सबको। ये पुस्तक है नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन। सब तारीफ करते हैं लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता इम्पोर्टेंट विषय पे, है ना। और 54 स्पेशलाइज्ड स्पाइस होने चाहिए, 18 टाइम्स 3 54। और उनमें एक डिपार्टमेंट भी होना चाहिए कि सारे ऑफिशियल्स को ट्रैक करें। क्यों? ताकि वर्णाश्रम में सभी वर्णों को, वर्णाश्रम पूरे मनुष्य के लिए होता है, हिंदुओं के लिए नहीं सिर्फ। तो जितने भी सोसाइटी के मनुष्य हैं उनको अपना स्पिरिचुअल लाइफ जीने का मौका मिले। यहाँ पे कहीं भी बात नहीं कही गई है, सनातन धर्म में ये नहीं बात किया जाता। सनातन धर्म में क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो सबको समान भाव से देखे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। सिर्फ एकमात्र भगवत गीता ऐसी पुस्तक है जो इस बात को, भगवान कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है, पूरे विश्व के भगवान है, इसलिए उनका दूसरा नाम है जगन्नाथ। तो उसको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये स्टेट जो जितने भी राष्ट्र हैं, सबको चाहिए कि वो ये डिपार्टमेंट्स बनाए फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। दिस शुड बी द बुक फॉर द पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट फॉर एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। मैंने इंग्लिश में लिखी है, आई रिटन इन इंग्लिश, लेकिन मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि ये आपको पढ़ना चाहिए। ये जो भी राजनीति में जाना चाहता है या फिर क्षत्रिय के जैसे अपने समाज का प्रोटेक्शन करना चाहता है, या जो गुरु हैं, हमारे संत हैं, मैं सबका आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, कि वो लोग हमको नए तरीके के पॉलिटिशियंस ट्रेन करने हैं। अभी हमारे पास समय, कलयुग में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, फोकस करने का समय कम है। इसलिए ये जो वीडियो है मैं आधी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समय मिला नहीं आज सारा दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए, ताकि हम लोग इस तरह की ज्ञान की बातों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाएं। नमस्ते, जय जगन्नाथ।